हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम दशमलव संख्या का भाग दशमलव संख्या से ही करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दो सवाल दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल में है हमें 1.2 को भाग करना है 0.2 से, और इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल भी हमें दिया गया है। देखो, अगर आपको दशमलव का भाग करना बिल्कुल भी नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, आप बस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। पूरा लास्ट तक देखते ही आपको दशमलव का भाग दशमलव संख्या से करना काफी अच्छे से आ जाएगा। तो यार, ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला सवाल है क्या? वो है 1.2 भाग 0.2। ठीक है, तो सबसे पहला संख्या कौन सा है? सबसे पहला संख्या है 1.2। तो अब हम इसे सबसे पहले बटा में बदलेंगे। तो सबसे पहला संख्या 1.2 है ना, तो 1.2 हो जाएगा हमारा अंश, और दूसरा संख्या है 0.2, तो ये हो जाएगा हर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐसा ही नीचे एक बराबर का चिन्ह देंगे, और देखो यहाँ पर 1.2 है और नीचे 0.2 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह देंगे और एक बटा बनाएंगे, और बटा में कुछ लिखेंगे नहीं। अब सबसे पहले देखो, अंश में दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं ना, दशमलव के बाद एक संख्याएं हैं, तो इस अंश वाले दशमलव को हटा दो। और जैसे आपने हटा दिया तो यहाँ पर एक लिखो, और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी? एक संख्या थी, तो यहाँ पर एक जीरो लगाओ। अगर दो संख्याएं होती तो हम यहाँ पर दो शून्य लगाते। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, उसी प्रकार से जब हम हर के दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर अंश में एक लिखेंगे, फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, यहाँ पर भी एक संख्याएं थी, तो यहाँ पर भी हम एक शून्य लगाएंगे। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। अब देखो, हम इसे अच्छे से लिखते हैं, यानी कि अब ये 1.2 नहीं बचा, ये 12 हो चुका है, और ये 0.2 नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 2 हो चुका है। 0.2 या फिर 2 बात बराबर है, तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे 12/2, देख पा रहे हो, गुणा 10/10। अब हमें थोड़ा सा काटापीटी करना है, और काटापीटी हम कैसा करते हैं ना, ऊपर और नीचे हम हमेशा काटापीटी करते हैं। देखो, यहां पर भी 10 एकम 10, और यहां पर भी 10 है, तो 10 एकम 10, और भी कट रहा है। देखो, 2 एकम 2, 2 6 12। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ भी नहीं कट रहा है। तब आप इन्हें गुणा कर दो, तो ये हमारा क्या बना? देखो, 6 गुणा 1 ऊपर में बना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणा 1, और नीचे बना है 1 गुणा 1, यानी कि ये हमारे पास आ गया 6/1। और 6/1 का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 होता है तो हम उसी संख्या को ही लिखते हैं, यानी कि 6 आ गया हमारा उत्तर, यानी कि आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहां पर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या? 6.25 भाग 0.5। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 6.25, और इसे हमें भाग करना है 0.5 से। ठीक है, हाँ, इसे हमें भाग करना है 0.5 से। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले से बटा में बनाएंगे, तो उसके लिए बराबर का चिन्ह दिया गया, और यहाँ पर हमने एक बटा बनाया। अब देखो, सबसे पहला संख्या कौन सा है? वो 6.25, तो ये हमारा अंश होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 6.25। ठीक है, और दूसरा संख्या क्या है? वो है 0.5, तो ये हमारा हर होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 0.5। ये बात हम समझ पा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से एक बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर एक बटा बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, 6.25 है, तो हमने 6.25 लिखा। नीचे यहाँ पर 0.5 है, तो हमने यहाँ पर 0.5 लिखा। फिर हमने एक गुणा का चिन्ह दिया और यहाँ पर एक खाली बट्टा बनाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अंश वाले संख्या में देखेंगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। दशमलव के बाद 1 और 2, 2 संख्या हैं। दशमलव को हटाओ और नीचे लिखो 1, और 1 के बाद 2 शून्य 2, क्योंकि दशमलव के बाद में 2 संख्याएं थी। बात समझ पा रहे हो? वैसे जब आप हर वाले दशमलव को हटाओगे तो यहां पर इसके ऊपर में 1 दोगे और देखोगे कि दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी ना, 1 संख्याएं थी, तो यहां पर हमें 1 शून्य देना है। क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहां पर लिखेंगे, यानी कि अगला स्टेप में लिखेंगे। देखो, ये हो चुका है 625, तो हमने यहां पर लिखा 625,
और ये है 0.5, 0.5 बोलो या फिर खाली 5 बोलो, बात बराबर है। गुणा यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आ चुका है 10/100। ठीक है, देखो शून्य शून्य कट गए। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ पर 1/10 बचा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 से आप इसे काटो तो 5 एकम 5, और जब आप 625 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, हमें नहीं पता है, फटाफट से भाग देते हैं रफ में। तो 625 को हमें 5 से भाग देना है, 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा और ये 2 नीचे आ गया। तो और हमें पता है 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 से हमें घटाव करना है, 2 आ गया, फिर 5 नीचे आ गया और 5 पच्चे 25 होता है, ये बात हमें पता है। तो ये 25 और 25 ये आपस में कट गए। ठीक है, यानी कि 125 आएगा, तो हमने यहाँ पर 125 लिखा। तो देखो यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 10 है, और कटेगा क्या, और भी कटेगा, तो हम काट लेते हैं। देखो 5 दूनी 10 और 125 भी 5 से कट रहा होगा, यानी कि भाग जा रहा होगा। जब हम 125 को भी 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 25, ये हमने पहले ही भाग दे रखा है। ठीक है, देखो 25 आ चुका है, 25 गुणा 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर में हमारे पास बना है 25 गुणा 1 और नीचे में बना है 1 गुणा 2। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है 25/2, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। और अगर आप चाहो तो इस 25/2 को दशमलव में भी बदल सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा ना, 2 से भाग करना होगा 25 को। चलो फटाफट से 2 से भाग करो 25 को, तो क्या होगा, 2 एकम 2, तो ये कट गया। ठीक है, 5 नीचे आया, हमें पता है 2 दूनी 4 होता है, और आप इसे घटाव करो तो 1 बचा। ठीक है, अब जैसे ही 1 बचा ना, तो हम यहाँ पर दशमलव देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और हमें पता है 2 पंचे 10 होता है, तो ये 10 आ गया और ये कट गया। यानी कि जब आप इसे दशमलव में बदलोगे तो वो आएगा 12.5, तो ये हो गया इसका प्रॉपर आंसर। आई होप चीजों को आप काफी अच्छे से समझ पा रहे हो। तो यार ये था आज का वीडियो, जहां हमने दशमलव का भाग करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसे आपको खुद से बनाना है, और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। क्वेश्चन है 10.5 भाग 1.5, इसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। तो यार ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।